अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिजिक्स। तो कल हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था और उसके पहले दिन भी डायमेंशन पढ़ा था। ठीक है, तो कल हमने कुछ इक्वेशंस वगैरह हमने की थी डायमेंशन प्रूव करने के लिए और आपको हमने असाइनमेंट भी दी थी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट की है, उनको शाबाश हो, और जिन्होंने नहीं की है या जिन्हें समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो असाइनमेंट अब करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। उस असाइनमेंट में सबसे पहला जो क्वेश्चन था, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ नंबर फर्स्ट वन, एंगुलर वेलोसिटी का हमें डायमेंशन चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, और मैंने आपको फार्मूला बताया था। कौन सा फार्मूला है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, तो बच्चों हमें इस फार्मूला से ओमेगा को सब्जेक्ट बनाना है, ओमेगा को एक साइड करना है, आर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो v अपान आर इज इक्वल हो जाएगा ओमेगा। अब हमें ओमेगा का डायमेंशन चाहिए, तो हमने इसको ये सिंबल लगा दी, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, यहाँ पर वेलोसिटी रखेंगे, अपान में डायमेंशन ऑफ आर रेडियस, और यहाँ पर इनके डायमेंशन रखेंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन आपको याद है AT इनवर्स होता है। अभी तक जिस बच्चे को डायमेंशन याद नहीं हुए तो काइंडली वो डायमेंशंस पे रिपीट करें, उनको रिवाइज करें, याद करने की कोशिश करें। वेलोसिटी का डायमेंशन AT इनवर्स है अपान रेडियस यानी डिस्टेंस है, उसका डायमेंशन क्या होगा? L। ठीक है, अब यहाँ पर L कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो बचेगा T इनवर्स। तो यही है डायमेंशन एंगुलर वेलोसिटी का, डायमेंशन क्या हुआ? T इनवर्स। और अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन भी क्या होता है? T इनवर्स होता है। यानी आपको यहाँ पर यह भी पता चल गया कि एंगुलर वेलोसिटी एंड frequency, angular velocity and frequency have same dimensions। इन दोनों के डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में भी आपके आ जाएगा कि व्हाट इज अ पेयर हैविंग द सेम डायमेंशंस। वो कौन सा पेयर है जिसको डायमेंशन सेम होता है? तो मैंने आपको कल भी एक पेयर बताया था, कौन सा? एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के डायमेंशंस भी सेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर सेकंड हम करने जा रहे हैं। नंबर सेकंड जो मैंने आपको दिया था वो क्या था? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन निकालना है। अब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन निकालेंगे तो हमें डायमेंशन T इनवर्स ही निकल के मिलेगा, लेकिन हम देखेंगे कैसे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फार्मूला क्या लिख के दिया था? F इज इक्वल 1 अपान में 2L, और यहाँ पर अंडर रेडिकल T अपान में म्यू। F बराबर 1 अपान 2L अंडर रेडिकल T अपान म्यू। यहाँ पर ये जो T है ये किसको शो कर रहा है? इट शोज द टेंशन इन स्ट्रिंग। और इसके बाद जो म्यू है इट इज शोइंग मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ है, यानी लीनियर डेंसिटी इसको कहते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है? फार्मूला मास अपान लेंथ, m अपान में l होता है। ओके, और f जो है फ्रीक्वेंसी है, l क्या है? लेंथ है, वेयर l इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डायमेंशन इनके निकालेंगे।
जैसे कि आपको पता है कि जो टेंशन है वो फोर्स होता है। टेंशन इज बेसिकली, टेंशन इज अ फोर्स, टेंशन फोर्स होता है। तो जो डायमेंशन फोर्स का होता है वही डायमेंशन टेंशन का होता है। इसलिए टेंशन का हम डायमेंशन लिखेंगे दैट इज एम एल टी पावर -2। ये डायमेंशन है किसका? फोर्स का, और यही डायमेंशन है टेंशन का। उसके बाद म्यू का डायमेंशन निकालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, इसका फार्मूला है एम अपान में एल। अब मास का डायमेंशन भी रखें, एल का भी रखें। मास का डायमेंशन कैपिटल एम और लेंथ का एल, एम अपान में एल। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, उसके अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें एम एल इनवर्स तो भी ठीक है, लेंथ को हम न्यूमरेटर में ले गए। और यहाँ पर अब हम पुट करते हैं डायमेंशंस। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वी हैव टू डिटरमाइन इज इक्वल टू 1/2। जब यहाँ पर है नंबर है, इसका डायमेंशन तो होता ही नहीं है कांस्टेंट का, तो इसको हमें लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/में एल, 1/L। ये एल क्या है? ये एल इस लेंथ का डायमेंशन हमने लिखा है 1/L। और यहाँ पर हम ये जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को यहाँ पर हमने लिख लिया। और उसके बाद टेंशन का डायमेंशन लिखना है। टेंशन का डायमेंशन यहाँ पर लिखते हैं एम एल टी पावर -2। ये डायमेंशन है किसका? डायमेंशन ऑफ टेंशन। उसके बाद हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ द म्यू, मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन एम एल इनवर्स। यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा एम एल इनवर्स। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर है? अब यहाँ से अब देखते हैं कि ये कैंसिल क्या हो रहा है, एम एम कैंसिल हो रहा है, यानी डायमेंशन ऑफ द मास ये कैंसिल आउट हो गया है। लेकिन आप लेंथ को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ का यहाँ पर पावर -1 है, ऊपर पावर +1 है। तो क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर से लेंथ को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर +1 हो जाएगा। उसके बाद दो लेंथ जब मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एल को हम ऊपर ले जाएंगे एल इनवर्स को, तो एल हो जाएगा, फिर आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। याद रखें कि यानी अगर स्क्वायर रूट हो किसी भी ब्रैकेट या नंबर के ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि उस ब्रैकेट का पावर क्या होना चाहिए? 1/2। स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/में में एल, ये सेम रखा। उसके बाद हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं, पावर कितना देते हैं? 1/2। रेडिकल को हमने 1/2 पावर में तब्दील किया है, और एल ऊपर गया, एल इनवर्स ऊपर गया, तो ये क्या हो गया? एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है? टी पावर -2 है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचा? एल स्क्वायर टी पावर -2, इसका होल पावर रेडिकल जो था वो हमने 1/2 पावर में लिखा है। ओके, फर्दर अब देखते हैं कि अगर हम इनका, ये एल स्क्वायर है, एल पावर -2 है, इसका होल पावर अगर हम स्क्वायर करके रखें तो ये हो जाएगा 1/में में एल हमने रखा। उसके बाद ये जो हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में रखते हैं एल टी इनवर्स, यानी हम इस पावर को, जो 2 पावर है, इसको होल ब्रैकेट यहाँ पर पावर देते हैं 2 को, और इसके ऊपर पावर कितना है? 1/2। इस ब्रैकेट में हम लिखते हैं पावर 1/2। ओके, अब फर्दर अब जब ये सॉल्व होगा तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो बचेगा यहाँ पर 1/में में एल, और ये हो जाएगा एल टी इनवर्स बचेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं आपके एल कैंसिल हो रहा है, ये एल इस एल से कैंसिल हो गया। बाकी जो हमें डायमेंशन मिला वो क्या मिला? टी इनवर्स। और यही डायमेंशन है किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो आपने देखा कि डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या मिला? टी इनवर्स। जो कि मैंने पहले भी आपको कहा कि फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, आई होप कि आपने ये चीजें मैथमेटिकली हैं समझी होगी, और इन पे खूब प्रैक्टिस करें, नोट करें इनको।
ओके, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम नंबर 3 पार्ट करेंगे। नंबर 3 है फोर्स कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं के से, और मैंने आपको इसका फार्मूला भी बताया था कि के जो है वो इंटर रिलेटेड होता है ओमेगा से, यानी ओवरऑल फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल के अपान में एम। दिस इज अ फार्मूला, अंडर रेडिकल के अपान एम इज इक्वल ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पर? ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ये यहाँ पर नोट करने की बात है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन हमने निकाल लिया है, क्या होता है? टी इनवर्स। इसका डायमेंशन क्या होगा? टी इनवर्स। ओके, उसके बाद एम क्या है? मास है। एम इज अ मास। तो अगर मास है तो इसका डायमेंशन आपको पता है एम होता है। बाकी हमें के का डायमेंशन चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा कि जब इस तरह से स्क्वायर रूट हो और स्क्वायर रूट के अंदर कोई वेरिएबल हमें निकालना हो तो पहले स्क्वायर रूट को खत्म करना होगा। तो दोनों साइड से स्क्वायर लगानी है। क्या लगानी है? स्क्वायर। हम कहेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हम स्क्वायर देंगे, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम रेडिकल के अपान एम, इसको भी अगर हम होल स्क्वायर लगाएं, ठीक है, तो हमने दोनों तरफ से क्या लगाया है? स्क्वायर लगाया है। अब राइट साइड पर देखें, ये स्क्वायर और ये रेडिकल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, खत्म हो जाएंगे, बाकी बचेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपान में एम। अब हम यहाँ से आसानी से के निकाल सकते हैं। यहाँ पर मास जो है डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर हम डायमेंशन फाइंड करेंगे के का। डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास एम एंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का भी डायमेंशन, फिर उसको स्क्वायर भी करना है। तो यहाँ पर आप डायमेंशन पुट करें। डायमेंशन ऑफ मास इज कैपिटल एम, ओमेगा का डायमेंशन हमने क्या पढ़ा? टी इनवर्स, और इसको पावर है स्क्वायर। तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम सेम रखेंगे, और ये अब ये जो पावर्स हैं ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होते हैं। मैथमेटिक्स का रूल है, पावर रूल है, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 2, तो ये टी पावर -2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, और ये के का डायमेंशन निकल के आ गया। कौन सा? इट इज अ डायमेंशन ऑफ के। फोर्स कांस्टेंट डायमेंशन क्या है? एम टी पावर -2। ये है क्वेश्चन नंबर 1। नोट कर लें यहां तक। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि प्रूव दैट द गिवन इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। कौन सी इक्वेशन थी? नंबर फर्स्ट वन पार्ट में इक्वेशन हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a एस। ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पर हमें दोनों तरफ से डायमेंशन रखने हैं।
तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में कि यहाँ पर VF क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और इसका डायमेंशन होता है LT इनवर्स। फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन है, और VI क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसका डायमेंशन भी क्या होता है, LT इनवर्स होता है। और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाकी A यानी एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT पावर -2, और S क्या है, डिस्टेंस है, S डिस्टेंस है, और इसका डायमेंशन L होता है। अब हम यहाँ पर डायमेंशन रखते हैं, देयरफॉर दिस विल बिकम, BF की जगह हमने रखा LT पावर -1, और इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू, अब VI के जगह भी हम LT इनवर्स रखेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस, अब ये जो 2 है, ये आप 2 यानी इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, तो यानी 2 को हमने खत्म कर दिया। बाकी यहाँ पर A का डायमेंशन LT पावर -2, और उसके बाद मल्टीप्लाई में डायमेंशन ऑफ L रखा है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर L का होल स्क्वायर ये हो जाएगा L स्क्वायर, और T पावर हो जाएगा -1 इंटू 2 यानी -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, L का स्क्वायर करेंगे और T पावर -2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस, यहाँ पर देखें L इंटू L मल्टीप्लाई करें तो L स्क्वायर, और पावर LT पावर -2। अब यहाँ पर देखें राइट साइड पर अगर इनको आप ऐड करें तो ये L स्क्वायर T पावर -2 इज इक्वल 1 + 1 यानी 2 L स्क्वायर T पावर -2। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 जो है वो डायमेंशन लेस नंबर है, सिंस 2 इज डायमेंशन लेस नंबर, देयरफॉर जो हमारा डायमेंशन बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पर L स्क्वायर T पावर -2, और राइट साइड पर क्या होगा, L स्क्वायर T पावर -2। दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि डायमेंशंस एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये इक्वेशन जो है हमें जो मिली है ये डायमेंशन क्या है, करेक्ट है। हम लिखेंगे हेंस द गिवन इक्वेशन is dimensionally correct. Given equation is dimensionally correct. ओके, तो नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे, यानी जो हमें इक्वेशन गिवन थी कौन सी, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 2। इक्वेशन है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। यहाँ पर आपको पता है जो E आपको गिवन है वो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन रखेंगे ML स्क्वायर T पावर -2। वर्क एंड एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, और उसके बाद M क्या है, मास है, मास का डायमेंशन M, और C क्या है, ये है स्पीड ऑफ लाइट, इट इज अ स्पीड, स्पीड है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, LT इनवर्स होगा, स्पीड या वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, therefore it will become ML स्क्वायर T पावर -2 इज इक्वल टू मास के लिए M, और C का LT इनवर्स, इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर देखें ML स्क्वायर T पावर -2, राइट साइड पर M L का स्क्वायर करेंगे और T पावर हो जाएगा -2। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, तो हम कहेंगे हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मतलब दोनों तरफ से डायमेंशंस क्या आ गए हैं, बराबर आ गए। तो जल्दी से इनको नोट करें तो हम आगे चलें।
ओके, आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट निकालें जल्दी जल्दी, शाबाश। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं, जैसे कि आपको पता है एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक के नंबर फर्स्ट वन प्रॉब्लम जो था दैट वाज ए लेंथ इनटू विड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट हमें फाइंड करनी थी। तो उसमें कुछ प्लस माइनस में वैल्यूज थे, ये प्रॉब्लम मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम जब लास्ट टॉपिक का हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, जब हम उसको कंप्लीट करेंगे तो हम प्रॉब्लम नंबर आपको 1 सिखाएंगे कॉन्सेप्चुअल बेस पे कि मल्टीप्लाई करना तो आसान है लेकिन रिजल्ट क्या लिखना है ये डिपेंड करेगा उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। ठीक है, मतलब इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। बाकी जो सेकंड नंबर प्रॉब्लम है वो तो आपने किया होगा क्योंकि उसमें आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ सर्किल ये फाइंड करनी थी। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ सर्किल, जबकि आपको रेडियस गिवन है अलग अलग। सही है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, और एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 2 है, आपने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया तो ये कर ले और मुझे यानी असाइनमेंट के तौर पर ये आपका समझो होमवर्क है। उसके बाद नंबर थर्ड वन जो प्रॉब्लम है वो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कल किया था, यानी उसको डायमेंशनली करेक्ट करना था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यहाँ पर आप यहाँ पर इसको वी नॉट लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस डिस्टेंस है, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, इसको डायमेंशनली करेक्ट करना। और अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर जो 4 है उसमें आपको कह रहा है कि अगर ये आपको ये इक्वेशन गिवन है एस इज इक्वल टू सी टी क्यूब, ये कोई जनरल इक्वेशन है, एस बराबर सी टी क्यूब। यहाँ पर जो एस है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है और टी शो कर रहा है टाइम को, और ये जो सी है ये कोई कांस्टेंट है, कोई भी जनरल कांस्टेंट है। अब आपको क्या करना है, सी का डायमेंशन फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ सी। इस इक्वेशन से सी का डायमेंशन तो आसान है बिल्कुल, यहाँ पे जो इक्वेशन हमें गिवन ही, तो इस इक्वेशन से पहले तो हम इसको सी को सब्जेक्ट बनाएंगे, एस इज इक्वल टू सी टी क्यूब गिवन है, टी क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं, एस अपान में हो जाएगा टी क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा सी। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, सी इसका डायमेंशन फाइंड करना है और ये डिस्टेंस है इसका डायमेंशन रखेंगे, और यहाँ पर टी क्यूब इसका भी डायमेंशन। अब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल, एल रखा। उसके बाद डायमेंशन ऑफ टी टाइम क्या होता है, कैपिटल टी, इसको क्या करेंगे क्यूब, क्योंकि यहाँ पर पावर गिवन है। अब ये डायमेंशन मिल गया, एल टी पावर -3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ सी। इस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या मिला, एल टी पावर माइनस। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल मुझे करके दिखाएं, ये आपके लिए क्लास वर्क है, मुझे कमेंट में अभी बताएंगे। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशन फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर। यहाँ पर आप याद रखें आपको जो v गिवन है ये v वेलोसिटी को शो कर रहा है और जो t है वो यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है। आपको इस c का डायमेंशन निकालना है जो कि कांस्टेंट है, c का डायमेंशन निकालना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ c कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ c मुझे निकाल के दें, कमेंट में बताएं जल्दी, शाबाश, अपना आंसर। रिदा बतूर ने आंसर दिया तो है,
लेकिन उसका आंसर ओके सही है, शाबाश। रिदा बतूल ओके, अक्सा बतूल का भी ठीक है, उज़मा शेख का भी ठीक है, और जवाद सोलंकी शाबाश, कोमल भेलार ओके। टी कैपिटल यूज करें, कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं। अक्सा आर्यन ओके, सईद अहमद का भी ठीक है। एहसन एहसन दोबारा ट्राई करें। अब्दुल बारी ओके, शाबाश। तो आपने आंसर्स मुझे दे दिए हैं, यहाँ पर मैं इसको करने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। क्या करना है, यहाँ पर डायमेंशन पुट करना है वेलोसिटी और टाइम का। इस इक्वेशन से लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें गिवन है वेलोसिटी इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें सी को अलग करना है, तो लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ओके हो गया। यहाँ पर सी का डायमेंशन इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन रखेंगे, और यहाँ पर टी स्क्वायर है, टाइम का डायमेंशन रखेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी इनवर्स होता है, और टी टाइम का डायमेंशन टी, और यहाँ पर स्क्वायर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगा, फिर एड हो जाएगा इसमें। ओवरऑल जो हमें मिलेगा एल टी पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एल टी पावर -3 इट इज द डायमेंशन ऑफ सी।